नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल सत्कार ग्रुप ऑफ एजुकेशन कंसल्टेंसी में। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बीएड और डीएलएड में दोनों में से कौन सा कोर्स बेस्ट है, किसे कौन सा कोर्स करना चाहिए, कोर्स करने के बाद क्या भविष्य है, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड आपको कंप्लीट जानकारी दिया जाएगा। क्योंकि सभी बच्चे ये जानते हैं कि टीचर बनने के लिए आपको ये दो कोर्स करने पड़ते हैं। तो जो भी बच्चा गवर्नमेंट टीचर बनना चाहता है, ज़्यादातर वो बीएड या डीएलएड ही करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये दो कोर्स जो टीचर आपको बनाते हैं वो 1 to 12th तक की कैटेगरी का टीचर बनाते हैं। उसके ऊपर का टीचर बनने के लिए अलग कोर्स आपको करना पड़ता है। तो अगर आप बीएड करना चाहते हैं या डीएलएड करना चाहते हैं और आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा हम कोर्स करें कि हमारे लिए बेस्ट रहेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद फिर आपको कोई भी वीडियो नहीं देखने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कोई आपके मन में कन्फ्यूजन बचेगा। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और चैनल को लास्ट में ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा यदि दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगेगा तो। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है, क्या किसकी खासियत है। तो अगर हम दोनों कोर्सेज़ की बात करें तो बीएड को बैचलर ऑफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं, उसका फुल फॉर्म है। एंड डीएलएड को, जिसको पहले बीटीसी के नाम से जाना जाता था, बीटीसी नाम से, डीएलएड का फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये दोनों ही कोर्स के फुल फॉर्म हुए। अगर हम बात करें तो डीएलएड जो होता है वो आपका डिप्लोमा कोर्स होता है और बीएड जो होता है वो आपका अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग डिग्री होती है। मीन्स एक तरीके से कह लीजिए बैचलर डिग्री के ऊपर की होती है, या फिर कह लीजिए कि वो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की होती है। ठीक है, अब हम बात करें कि टीचर किसके आप बनेंगे। तो अगर आप डीएलएड करते हैं तो आप क्लास 1 से लेकर के 8 तक के टीचर बन सकते हैं, अगर आप डीएलएड करते हैं। और वहीं अगर आप बीएड करते हैं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के टीचर बन सकते हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 6 क्लास दिखाई दे रहा है, यहाँ देखेंगे तो 8 क्लास दिखाई दे रहा है कि 8 क्लास के टीचर बनेंगे या 6 क्लास के टीचर बनेंगे। तो बच्चों को लगता है कि नहीं ये ज़्यादा बेस्ट है। ध्यान रखिएगा, यहाँ की 2 कैटेगरी होती है। अगर हम डीएलएड की बात करें तो उसकी 2 कैटेगरी होती है, जिसमें पहला कैटेगरी होता है आपका 1 to 5th, 1 से लेकर 5 तक, जिसको प्राइमरी के नाम से बोलते हैं, और दूसरा होता है 1 to 8, जिसे जूनियर के नाम से बोलते हैं। ठीक है, या अपर प्राइमरी के नाम से बोला जाता है। तो यहाँ के लिए 2 वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। वहीं पे अगर आप बीएड करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 कैटेगरी देखने को मिल जाएगी, मतलब 3 कैटेगरी के फॉर्म आएंगे। एक 6 to 8 जिसको अपर प्राइमरी बोलते हैं, दूसरा 9 to 10th जिसको जूनियर हाई स्कूल बोलते हैं, एंड तीसरा 11 to 12th जिसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो 6 to 8 आपका मिडिल प्राइमरी, अपर प्राइमरी, जूनियर, एडेड, इस तरीके के नाम से एग्ज़ाम होता है। 9 to 10th का टीजीटी के नाम से होता है और 11 to 12th का पीजीटी के नाम से होता है। तो टीजीटी, पीजीटी ये सब जो वैकेंसियां होती हैं, इनको बीएड वाला ही बच्चा देख सकता है, डीएलएड किया हुआ बच्चा नहीं देख सकता है। तो ये हुआ आपका। अब आपको ये देखना है कि आप टीचर किसका बनना चाहते हैं। अगर हम बात करें कि बेस्ट कौन सा कोर्स है, तब यहाँ पर पहला पॉइंट आता है कि आपकी मेंटेलिटी क्या है, आप टीचर कौन सी क्लास तक का बनना चाहते हैं। तो अगर आप प्राइमरी का टीचर बनना चाहते हैं तो ये करें, डीएलएड ऊपर का बनना चाहते हैं तो बीएड करें। दूसरी चीज़, जिन बच्चों की सब्जेक्ट पे अपनी कमांड है, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने के बाद आपने पीजी कर लिया और आपका कोई एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा स्ट्रांग है, बहुत बढ़िया आपका मेंटेन है, तो उस केस में आप बीएड करिए, बहुत बेस्ट आपके लिए पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन होने के नाते आपको अपने सब्जेक्ट से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप इजीली उसको कर पाएंगे और सिलेक्शन लेना आसान होगा। जिन विद्यार्थियों का सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है वो डीएलएड कर लें, क्योंकि जो प्राइमरी की वैकेंसी आती है या अपर प्राइमरी की जो वैकेंसी आती है वहाँ सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। वहाँ पे आपका जीएस, हिंदी, पेडागोजी, रीजनिंग, संस्कृत, ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सब्जेक्ट कमांड नहीं भी होने पे आपको ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो आप ये अपना पढ़ करके सिलेक्शन पा सकते हैं। क्योंकि सब्जेक्ट कमांड नहीं है तो यहाँ आपके लिए टफ हो जाएगा, ये आपके लिए थोड़ा आसान होगा। दूसरा, जिन विद्यार्थियों को
पढ़ने में कम मन लगता है या जिनको लगता है कि हम कंपटीशन ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं, पढ़ने में एवरेज हैं, कमज़ोर हैं, तो उन बच्चों के लिए भी पहली प्राथमिकता डीएलएड बनती है, क्योंकि डीएलएड की जब भी वैकेंसियाँ आती हैं तो यहाँ 40 से 50 हज़ार सीटें लगभग आ जाती हैं। यहाँ की जब भी वैकेंसी आती हैं तो हमेशा 100-200 मैक्सिमम 1000-2000 तक के सीटों में आती है। तो यहाँ पे तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे जब आपका सब्जेक्ट पे अच्छा कमांड हो, तो आप निकाल पाएंगे। अदरवाइज़ आप सिर्फ डिग्री लेके बैठे रह जाएंगे और नौकरी नहीं पाएंगे। यहाँ पे अगर आपका सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछता नहीं है। बाकी जो सारी चीज़ें पूछता है, जैसे पर्यावरण पूछता है, पेडागोजी आपका पूछता है, बाल विकास जैसे ये सब सब्जेक्ट हुआ, हिंदी पूछता है, रीजनिंग पूछता है, थोड़ा नॉर्मल मैथ पूछता है। तो ये सब चीज़ें अगर आपको आ रहा है, नहीं भी आ रहा तो आप पढ़ेंगे तो 1-2 साल में तैयार भी हो जाता है, और लंबी वैकेंसी होने के नाते ईजिली आपको सिलेक्शन मिल जाता है। तो फिर आप इस कोर्स को करिए, मीन्स डीएलएड को करिए। तो ये आपको थोड़ा सा मोटा मोटा बता दिएगा कि कौन सा कोर्स करना चाहिए, किसे करना चाहिए। तो अब जो भी बच्चा कोर्स करना चाहता है, बीएड या डीएलएड, वो पहले अपने आप को इस तरीके से कंपेयर कर ले कि वो किस लेवल पे स्टैंड करता है, फिर वो डिसाइड करे कि हाँ मैं कौन सा कोर्स करूँगा। ड्यूरेशन की बात करें तो दोनों ही कोर्स का ड्यूरेशन 2 साल होता है, चाहे आप बीएड करिए चाहे डीएलएड करिए, दोनों ही कोर्स 2 साल में कंप्लीट हो जाते हैं। किस लेवल पे होता है, मीन्स क्वालिफिकेशन क्या होती करने की, तो बीएड की क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, चाहे आप बीए करे हो, चाहे बीएससी करे हो, चाहे बीकॉम किए हो, चाहे बीटेक किए हो, कुछ भी किए हो, आपका ग्रेजुएशन है तो आप बीएड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। डीएलएड की अगर हम बात करें तो डीएलएड करने के लिए क्लास 12th पास आउट मांगता है, लेकिन यूपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे ग्रेजुएशन बेस पे डीएलएड होता है। डीएलएड यहाँ 12th बेस पे नहीं होता है। बाकी अदर स्टेट में आप जाएंगे तो 12th बेस पे ही आपका डीएलएड होता है। आप यूपी से करना चाहेंगे तो आपका ग्रेजुएशन 50% होना चाहिए, तो आप यूपी से डीएलएड कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूपी में 12th बेस पे डीएलएड कोर्स नहीं होता है। बाकी अन्य राज्यों में 12th बेस पे ही होता है। खासियत यूपी की एक और ही अच्छी है डीएलएड के लिए कि यहाँ से जो भी बच्चा डीएलएड करता है, यहाँ की फ़ीस बहुत कम है। हर राज्य की अपेक्षा यहाँ की जो फ़ीस है वो सरकार के द्वारा निर्धारित 82,000 रुपया टोटल फीस ही है। इससे अधिक कॉलेज ले नहीं सकता आपसे। अब यहाँ पे बच्चों की संख्या कम होने के नाते लोग डीएलएड कम कर रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ ग्रेजुएशन बेस पे डीएलएड होता है, ग्रेजुएशन पे ही बीएड है, तो मोस्टली बच्चे बीएड की तरफ चले जाते हैं, डीएलएड नहीं करते हैं। तो इस वजह से यहाँ संख्या कम है, तो फीस यहाँ पर कम देखने को मिलती है। तो आप लोग का एडमिशन यूपी से अगर करना चाहेंगे तो डीएलएड आपका 50 से 60,000 मैक्सिमम फीस लगता है। कभी कभी तो 40,000 में भी, 30,000 में भी डीएलएड कंप्लीट हो जाता है। तो इतने सस्ते पे आप डीएलएड यूपी से कर सकते हैं। आप कौन कौन से लेवल की वैकेंसी देखेंगे तो जो स्टार्टिंग में आपको बताया गया वही है, प्रिपेयर टीचर फॉर मिडिल हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो वही मिडिल का मतलब 6 to 8, और उसके बाद हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आएंगे तो 9, 10, 11, 12 आ जाता है। यहाँ पे आएंगे तो प्रिपेयर टीचर फॉर प्राइमरी स्कूल एंड मिडिल स्कूल भी, दोनों, मिडिल नहीं लिखा है, मिडिल भी रहता है, ये टीचर बन सकते हैं। करियर ऑप्शन की बात करें तो जो बीएड किया हुआ बच्चा होता है वो टीचिंग जॉब इन सीबीएसई, आईसीएसई एंड स्टेट बोर्ड स्कूल। अगर आप बीएड किए हैं तो पहली प्रायोरिटी आपको मिलती है प्राइवेट स्कूलों में। सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड के जो भी स्कूल होते हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी इन्हीं बच्चों को देते हैं जो बीएड कंप्लीट कर रखे हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो आप टीजीटी, पीजीटी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप टीचर बन सकते हैं 6 to 12 जो स्टार्टिंग में बताया गया, एंड बेटर स्कोप होता है प्रमोशन इन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आप टीचर के साथ साथ स्कूल में आप प्रमोशन भी पा जाते हैं, जैसे आप कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं, प्रिंसिपल बन जाते हैं, इन सब पोस्ट पे भी चले जाते हैं जब आपके पास बीएड विद एक्सपीरियंस होता है। ठीक है। सम सीट्स रिक्वायर बीएड फॉर प्रमोटेड पोस्ट। प्रमोशन के लिए कुछ ऐसी सीटें होती हैं जिस पे सिर्फ और सिर्फ बीएड वाले ही प्रमोट करके जा सकते हैं। तो ये बीएड वालों की एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी होती है। ऑप्शन कहाँ कहाँ है तो सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में आप टीचर हो सकते हैं, मतलब 9 to 12 तक की क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। एकेडमिक कोऑर्डिनेटर होते हैं, एजुकेशन कंसल्टेंट आप बन सकते हैं। कंटेंट डेवलपमेंट फॉर लीगल प्लेटफॉर्म्स, जिसका मतलब होता है कि जो भी संस्थाएं चल रही हैं वहाँ पे आप कंटेंट बना करके देते हैं। तो ये बीएड वालों का कैरियर ऑप्शन है। डीएलएड वालों की बात करें तो 1 to 8 तक का ये टीचर बनते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी उनको बनानी पड़ती है, इस पोस्ट के लिए टेट निकालना पड़ता है, और ये डाइट के भी टीचर बन लेते हैं।
गुड फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन फोकस, ऑफन रिक्वायर्ड फॉर गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर जॉब्स। यहाँ पे आप बच्चों के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाते हैं। करियर ऑप्शन, प्राइमरी और अपर प्राइमरी के आप टीचर बनते हैं, उसके लिए टेट क्वालिफाई करना होता है, प्री स्कूल एजुकेटर भी बन जाते हैं। तो ये आपके सामने कोर्स की खासियत रही। लास्ट आपका है कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर है। अगर आपका गोल है 1 to 5th या 6 to 8 का टीचर बनने का तो डीएलएड करिए, 6 to 8 एंड 9 to 12 बनने का टीचर का गोल है तो बीएड करिए, जो कि आपको स्टार्टिंग में बताया गया था। गवर्नमेंट स्कूल टीचर बनना है तो 1 to 5th एंड गवर्नमेंट टीचर फॉर हायर क्लासेस बनना है तो फिर बीएड कर लीजिए। ये सिंपल रूल उसी हिसाब से समझाया है। इसके बाद हम बात करें सैलरी ग्रोथ की, तो बीएड टीचर जनरली अर्न हायर देन डीएलएड टीचर ओवर टाइम बिकॉज दे टीच हायर क्लासेस एंड में मूव टू एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। सिंपल सी बात है कि अपर क्लास में अगर आप पढ़ाएंगे तो आपकी सैलरी ज़्यादा होगी, तो बीएड वाले ज़्यादा सैलरी पाते हैं कंपेरिजन टू डीएलएड। तो ये आप लोग के लिए रहा कौन सेलेक्ट करें। तो इसके लिए आप यहाँ बताए हुए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग नहीं, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोग को दिया गया। अब जो भी बच्चा इस बात को लेके कंफ्यूज था कि उसे बीएड करना चाहिए या डीएलएड करना चाहिए, तो उम्मीद करेंगे कि पहले आप अपने आप को चेक करें कि आप स्टैंड कहाँ पे करते हैं, उसके बाद फिर आप डिसाइड करिए कि आपके लिए कौन सा कोर्स ज़्यादा बेस्ट है। जो कोर्स आपको अच्छा लगे फिर उस कोर्स को आप कर लीजिए। बाकी कोई कन्फ्यूजन हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कॉल कर लीजिए। किसी भी प्रकार के आपके मन में कन्फ्यूजन है तो हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। इसके साथ ही साथ आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं या डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, मतलब जो भी कोर्स आप दोनों में से करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप कहाँ से करें कि कम फीस में आपका एडमिशन हो जाए, बहुत ज़्यादा आपको परेशान ना होना पड़े, तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। फुल सपोर्ट आपको हमारी तरफ से मिलेगा, क्योंकि हम दोनों ही कोर्सेज़ में बहुत से सारे कॉलेजेस में एडमिशन कराते हैं एकदम कम फीस में, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज़ के साथ। इसके साथ साथ बहुत सारी सुविधाएं भी दिया जाता है। तो आप उस नंबर पे कॉल कर लीजिए, सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। एडमिशन लेने का लीगल प्रोसेस क्या है, कैसे आप डीएलएड में एडमिशन लेते हैं, कैसे आप बीएड में एडमिशन लेते हैं। यदि आप यूपी से करना चाहते हैं तो यूपी से बीएड डीएलएड कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो उसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है एडमिशन लेने का, ये आपको पूरा बता दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। बाकी चैनल पे जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो अब आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत साथी आते हैं, वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद चैनल को छोड़ देते हैं। तो देखिए, आप ही लोग के लिए कंटेंट बनाया जाता है, आप लोग आते हैं, जानकारी लेते हैं और आप चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी लगता है हाँ हमारा जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा लोगों को लग रहा है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे एक मनोबल बढ़ता है। तो आपके लिए और भी कंटेंट ऐसे खोज खोज के लाए जाते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग चैनल को सपोर्ट करिए। बाकी आपके संपर्क में जो भी अभी बच्चे 9, 10, 11, 12 या ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं, उनके पास तक भी इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी देख लें। अगर उन्हें भी टीचर बनना है, टीचर बनने के बारे में सोच रहे हैं और सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, तो कम से कम इस वीडियो के माध्यम से उनको भी एक सही मार्गदर्शन मिल जाएगा। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को शेयर करने का प्रयास करिए ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँच सके। तो चलिए साथियों, इसी इन्फॉर्मेशन के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सभी लोगों को राधे राधे।